हेलो स्टूडेंट्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। आप सभी लोग एनसीईटी के थ्रू जो आईटीएपी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे उससे रिलेटेड अपडेट आ चुका है। बहुत सारा कंफ्यूजन है क्योंकि ऐसा एक नोटिफिकेशन है बिल्कुल सबसे अलग। क्या हमें फिर से एग्ज़ाम देनी होगी, क्या ये क्लोज्ड काउंसलिंग है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कॉल किया है फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड, राइट। और 50-50 सीट्स है। बीए बीएड के लिए 50 है, बीएससी बीएड के लिए 50 है। बीए बीएड में ये इतने तरह की लैंग्वेज और सब्जेक्ट में मेजर जो है कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। आपका स्पेसिफिकेशन रहेगा इनमें। और बीएससी बीएड में भी ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें फिर सब सब्जेक्ट हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में आप जूलॉजी पसंद है या बॉटनी, वो आपका मेजर हो जाएगा। फिजिकल साइंस में फिजिक्स है या केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये मेजर के आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सीट्स को भी डिवाइड कर दिया है, राइट। अब इस पर कोटा भी लगेगा, बट मुद्दे की बात यह है कि भैया हमें फिर से एग्जाम देना होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पर बात हो रही है आपके 12th की। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जिस भी मेजर सब्जेक्ट से बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाह रहे हैं वो आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप संस्कृत से करना चाहते हैं तो 12th में आपका संस्कृत एक सब्जेक्ट मेन डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ज्योग्राफी से अगर आप बीए करना चाह रहे हैं तो ज्योग्राफी आपका एक मेन सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक इन्होंने अपने कह सकते हैं कि रूल्स बता दिए कि भाई इनको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। अब जिन लोगों ने लैंग्वेज वगैरह कर रखी है उन्हें अलग से कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, मदरसा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, तो ये लैंग्वेज वालों के लिए है, ठीक है। वो इस चीज को समझ रहे होंगे। बात करते हैं बीएससी बीएड की। तो बीएससी बीएड जिनको करना है उन्होंने अपने 12th में इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो कॉमन हो गए सबके लिए, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर अगर आप मैथ्स वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश के साथ मैथ्स होना चाहिए। अगर बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी वाले होने चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए एटलीस्ट विद द 50%, ठीक है। अगर आप बीएससी ऑनर्स बॉटनी जूलॉजी लेना चाह रहे हैं तो आपका बायोलॉजी 12th में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बीएससी विद स्टैटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, हो सकता है मैथमेटिक्स में ये ऑप्शन दे रहे हो, देन यू शुड हैव मैथमेटिक्स इन योर 12th, ठीक है। एज की जो बात की है कि एज आपकी 24 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बात करें कि एग्जाम फिर से देनी है क्या, तो सिलेक्शन प्रोसेस में कहा गया है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या एनटीए ने जो लिया था या तो वो दिया हो या फिर आपको डिपार्टमेंट टेस्ट देना होगा। देखिए ऑब्लिक लगा हुआ है, बहुत क्लियर है, या तो एनसीईटी दी हो या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं डिपार्टमेंट टेस्ट दे करके, ठीक है। तो अभी भी अगर कोई चाह रहा है जिसने एनसीईटी नहीं दी है कि भाई मैं एएमयू में एडमिशन हो जाए, तो वो डिपार्टमेंट टेस्ट दे करके अपनी रैंकिंग के हिसाब से फिर उसका नंबर लग सकता है, एडमिशन हो सकता है। तो जिन्होंने एनसीईटी नहीं दी है डायरेक्ट एडमिशन के लिए उनको क्या करना होगा, ये एक डिपार्टमेंटल टेस्ट देना होगा, उसी की इंफॉर्मेशन है। बट आपने एनसीईटी दिया है फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस टेस्ट नहीं देना है। बट कौन लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, ये एक लिंक दी हुई है यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेना है और या फिर टाइप कर लेना है। 5-10 अक्टूबर में और 10 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 700 रुपये इसकी फीस है। डिपार्टमेंट मतलब उत्तर प्रदेश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही ये टेस्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा है कि एडिशनल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एनटीए कैन एंड ऑप्टेड फॉर एएमयू। मतलब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एनसीईटी एग्जाम दिया था और एएमयू को ऑप्ट किया था अपने फॉर्म में,
उनको भी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। दैट मीन्स सुन के तो यही लग रहा है कि ये कैसी काउंसलिंग है। इट्स अ, मेरे पास पेन टैब नहीं है इसलिए आड़ी टेढ़ी सी मेरी राइटिंग आ रही होगी। इट्स अ क्लोज्ड काउंसलिंग। कैसी काउंसलिंग लग रही है ये? क्लोज्ड काउंसलिंग लग रही है। अपनी तरफ से एक बार ईमेल लिख करके या फोन करके और कंफर्म कर लें, बट लग यही रहा है या तो आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास डाटा भी रहता है बैक एंड से। हमने देखा है जिन लोगों जहां पर क्लोज्ड काउंसलिंग थी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो जिन्होंने एनसीटी दिया है और जिन्होंने ऑप्ट किया है एएमयू को will also have to register on AMU website through this for admission form, counseling and admission. All such candidate will be considered for admission on the basis of their performance in NCET. तो जिन लोगों ने NCET दिया है और AMU को ऑप्ट किया था, उन सभी को उनके NCET परफॉर्मेंस के बेस पर एडमिशन मिलेगा। मतलब कि टेस्ट तो नहीं देना है, बट लग रहा है ये क्लोज्ड काउंसलिंग है, राइट। Candidates selected for admission to BA, B.Ed, BSc, B.Ed program shall be allocated only the major subject based on their performance in admission test. तो एडमिशन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको आपका मेजर सब्जेक्ट मिलेगा। माइनर सब्जेक्ट जो भी अवेलेबल हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस टेंशन से तो बाहर निकल आइए कि भाई हमें टेस्ट फिर से देना है, बट यस इट्स लुक लाइक दैट इट्स अ क्लोज्ड काउंसलिंग, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म करेंगे, बट अगर जैसे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा ना तो वहां पर क्योंकि बैक एंड में डाटा है आपका, तो मुझे जहां तक लगता है जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में हुआ है, बच्चे रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे थे जिन लोगों ने ऑप्ट नहीं किया था, ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय चूज नहीं किया था। देखते हैं, राइट, वी हैव टाइम, हम कंफर्म हो जाएंगे। 5 तारीख बहुत दूर है अभी, 5 तारीख से तो रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट होंगे, राइट। सो आई होप ये क्लियर होगा, और कोई डाउट हो तो आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।